हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका इस मेरी वीडियो में। विदाउट वेटिंग द बुश आई विल डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो। दिस वीडियो इज अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट appearing and passing very confidently in the insurance exams, whether it is IRDA, whether it is NICL, whether it is New India, or whether it is Oriental, whether it is any insurance company। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर किसी भी PSU या पब्लिक सेक्टर में जा रहे हो तो ये भी LIC भी हो सकता है। इंटरव्यू पर मैं आपको पूरा बढ़िया गाइडेंस दूंगा मैं इस वीडियो में। मेरे अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हो, मेरे बारे में जान लो, क्योंकि इट इज बेटर टू नो योर स्पीकर बिफोर लिसनिंग टू योर स्पीकर, राइट। My name is Abhinav Rathod and I'm a chartered accountant, and you can also Google my name. You can also Google my book name, what books I have authored, right? तो सबसे पहले इंटरव्यू में आपका जो गाइडेंस रहेगा वो मेरी वीडियो में किस प्रकार मैं आपको दूंगा। आई एम श्योर दैट यू विल बी वेरी मतलब यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ठीक है। आई विल ट्राई, थोड़ा सा मेरा थ्रोट में प्रॉब्लम है, अदरवाइज आई विल स्पीक वेरी लाउडली, ठीक है। तो विदाउट बीटिंग द बश आई विल डेफिनेटली से सबसे पहले इंटरव्यू इज नॉट अबाउट योर टेस्टिंग नॉलेज, इंटरव्यू इज नॉट अबाउट योर टेस्टिंग बुकिश कंटेंट, इंटरव्यू इज नॉट अबाउट योर टेस्टिंग योर व्हाट यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द इंश्योरेंस सेक्टर। It is about your personality. It is about how you interpret the question. It is about how you answer the question. It is about how you respond to the question. It is not you. It does not matter whether you know the answer or not. It matters a lot how you react to the question. There is a reactive strategy as well as proactive strategy. You have to adopt what? Proactive strategy. 5 तरीके के इंटरव्यू गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ। पहला आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। देखो, सबसे पहले फिजिकल सेटिंग मैंने myself have appeared in almost 8 to 10 interviews in the Maharathan companies and as well as Delhi University interviews. So I am in a very good position to tell you something extra what others can say or what others can speak up, because if someone has himself had tasted the dish, then he can only tell you the taste of the dish, right? सबसे पहले आप समझ लो इंटरव्यू में आपके कितने तरीके के लोग हैं, कैसे तरीके के लोग हैं। इंटरव्यू में सबसे पहले किसी भी इंटरव्यू में आप जाओगे, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू में एक पैनल होता है। इट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल डिसाइडिंग योर इंटरव्यू कैंडिडेट। 5 तरह के लोग, 5 मेंबर्स हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, ऑड नंबर में एक्सपेक्टेड होते हैं मेंबर्स। इसको एक हेड करता है, एक इंटरव्यू हेड, या उसको बोल सकते हैं हम चेयरपर्सन, हु इज एक्सपेक्टेड टू फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू गिव एन इंडिपेंडेंट जजमेंट। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आपके डोमेन से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, आप फाइनेंस से हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, आप जो है जनरल के हो तो जनरल डोमेन एक्सपर्ट हो सकते हैं, ठीक है। डोमेन में आप कितने एक्सपीरियंस हो, आप डोमेन में बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो, हालांकि आपके एग्जाम से पता लग चुका है डोमेन में एक्सपर्ट हो, बस थोड़ा सा भाई बोलना जानते हो कि नहीं जानते हो डोमेन में, ये पता देखा जाएगा। तो डोमेन में कितने एक्सपर्ट हो ये पता लगाएंगे हम लोग उस वीडियो में। उसके अलावा कोई साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, जो आपके साइकोलॉजी या आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्स चेक करेंगे, पर्सनैलिटी चेक करेंगे, माय डियर, वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इट इज एक्सपेक्टेड ये इतने तरीके के लोग होंगे। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो ओवरऑल, आप देखो बिना बोले आप बहुत कुछ कह जाते हो इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू में बहुत कुछ बिना बोले आप कह जाते हो। आपका ड्रेसिंग सेंस, व्हाइट कलर, बॉयज और जेंट्स के लिए थोड़ा डिसेंट कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें, ठीक है। अपने आपको जो आप पहनने वाले उसको पहले से पहन के देखें, इंटर में AI को डालें और बताएं कि इसमें क्या बेटर, चैट GPT को बोलें कि इसमें क्या बेटर ड्रेसिंग सेंस बन सकता है, क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। व्हाइट कलर की शर्ट प्लस नेवी ब्लू पैंट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। व्हाइट कलर की शर्ट प्लस नेवी प्लस खाकी पैंट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। इफ यू आर वियरिंग अ ब्लेजर, अगर बॉयज की बात करूं या गर्ल्स की बात करूं, तो प्लीज ब्लू कलर का या ग्रे कलर का चुने, क्योंकि मोस्टली लोग ब्लैक कलर का पहन के आने वाले हैं। तो ब्लैक कलर से अलग दिखने के लिए ब्लू कलर या ग्रे कलर ही चुने, थोड़ा सा हटके हो जाएगा। प्लस पैंट और ब्लेजर का कलर अलग ना चुने, थोड़ा सा ऑड लगता है, तो सेम कलर
कलर चुने, ठीक है। बाकी आप इतने बढ़िया स्मार्ट पर्सनैलिटी है कि आपको क्या ही मैं बोलूँ, कितने अच्छे लगते हो, और फॉर्मर्स में इतने अच्छे लगेगा कि माशाअल्लाह लगेगा कि कोई अधिकारी शीशे में से ही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ड्रेसिंग से बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखे, बोलने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखे, ऐसा नहीं माई नेम इज नहीं माई नेम इज दिस, माई नेम इज राहुल, या माई नेम इज प्रिया, या माई नेम इज जमीना, and I am from Lucknow, yeah, I am from Delhi. As far as my knowledge is concerned, I have done BCom, MBA, CA. Previously, I worked in India Assurance, or previously I worked in Bharat Dynamics, and ऐसे कॉन्फिडेंस बोल, एक एक शब्द को तबज्जुब दे, एक एक शब्द को जो है एम्फेसाइज करें, ठीक है। तो चले, इंटरव्यू में क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जाएंगे सर? 3-4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा अलग होगा, हटके होगा सर। देयर इज अ कैटेगरी 1 क्वेश्चन वेयर यू आर आस्क्ड अबाउट योर पर्सनैलिटी, वेयर यू विल बी आस्क्ड अबाउट यू। अब इसमें ये यार फैंसी इंस्टा वाले जवाब नहीं देना है कि वेल यू आर हैविंग माय बायोडाटा एंड एवरीथिंग इज रिटन ऑन इट, यू कैन आस्क मी, दैट इज नॉट रिटन ऑन इट। 1 मिनट में ढक्के मार के निकाल देंगे। जो पर्सनैलिटी रिलेटेड कोई पर्सनल क्वेश्चन है, तो इट इज बेटर टू नो योर सेल्फ। आप क्या करते हो, नाम का मतलब क्या है, आपका नाम का मतलब, अगर आपका नाम का कोई संस्कृत वर्ड है, अगर आपका नाम का मतलब कोई वर्ड है, तो उसका पूरा मतलब समझाए, पॉजिटिव सेंस में समझाए। ये नहीं कि आक्रोश आपका नाम है तो उसमें मेरा नाम का एंगर है, मेरे नाम का मतलब ये है, इंग्लिश में ये है। फादर्स क्या करते हैं, उनका पूरा ऑक्यूपेशन समझे, मदर का ऑक्यूपेशन समझे, घर में कितने लोग हैं उनका नाम समझे, वो कहाँ जॉब करते हैं वो समझे। तो मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था, मेरा जो इंटरव्यू हुआ, तो माय सिस्टर यूज्ड टू सीक जॉब्स वेरी फ्रिक्वेंटली, तो आई वाज नॉट वेरी मच श्योर कि इन विच ऑर्गेनाइजेशन शी इज करेंटली वर्किंग। तो उस टाइम का थोड़ा सा पढ़ लें कि भाई कौन कहाँ क्या कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, वो भी पता रखें। मेरे टाइम पे इंटरव्यू मैंने दिया था एक PSU का बहुत बड़ी महारत्न कंपनी से, नाम नहीं लूंगा, इंगेज रहती है इलेक्ट्रिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, नाम नहीं लूंगा उसका, ठीक है। तो उसमें इंटरव्यू दिया था, तो इन विच सम मैम वाज आस्क्ड वेयर आर यू फ्रॉम, तो आई एम अभिनव राठौर एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन लखनऊ के ऊपर, लखनऊ इज फेमस फॉर व्हाट? लखनऊ इज फेमस फॉर चिकन। चिकन वहाँ खाया भी जाता है, चिकन वहाँ पहना भी जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। तो पर्सनल क्वेश्चंस में आप पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करें, अपने आप को जाने, ठीक है। बायोडाटा उसको बोलते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस बोलते हैं। आपका एजुकेशन क्या है, आपने किस कॉलेज से किया, किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, पता है आपको? पता है? नहीं पता तो पता करो भाई। आप कहाँ काम करके आए हो, वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, क्या करती है, पता है आपको? नहीं पता, पता करके आओ, पता करो ना, एक बायोडाटा तैयार करो अपना। आपसे पूछा जाए और इसका लेकिन जवाब नहीं दोगे तो पछताओगे आप। अगर पर्सनैलिटी क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, इंश्योरेंस डोमेन इंडस्ट्री एज वेल एज इंश्योरेंस सेक्टर क्वेश्चंस हो गए, जिसमें इंडस्ट्री से पूछे जाएंगे भाई इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, को इंश्योरेंस क्या है, और री इंश्योरेंस क्या है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको सिखा देंगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या, न्यू इंडिया के बारे में आप क्या जानते हो, वाई न्यू इंडिया, तो नहीं पता, न्यू इंडिया नहीं पता, हम आपको बता देंगे, ज्वाइन करो, हम आपको बता देंगे। तीसरा हो गया आपका फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन, डोमेन एक्सपर्ट, HR में आप डॉक्टर कर रहे हो, डर्मेटोलॉजिस्ट करो, कोई टॉपिक पूछ लिया, कोई थ्योरी पूछ ली, कोई फाइनेंस है भाई, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होती है, नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता बच्चे को। लेकिन पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन में तुम आंसर नहीं दोगे, भाई तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, सॉरी आई डोंट हैव एनी आइडिया, कोई बात नहीं। आपके पापा क्या करते हैं, सॉरी आई डोंट हैव एनी आइडिया, चलो नहीं पता। आपके पापा का नाम क्या है, सॉरी सर आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो भाई ये नहीं करना है कि नहीं पता। पर्सनैलिटी उसमें पता होना चाहिए। What do you think yourself after 5 years after selecting the organization? This is a very psychological question that requires a very in-depth answer from you. ठीक है, कुछ ऐसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन हो गए जो आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, what do you know about the current scenario of the custodial death, or what do you know about the live-in relationship these days? What are the pros and cons?
how do you interpret the parenting or child cuddling these days? This kind of question may be asked in exam. I have been appearing various interviews and I have been asked this type of questions, and that was a very in-depth question. In one of the organization, I was asked, "What is your motivation? How do you get motivation?" So motivation is I thought motivation is means doing the things that I wanted to do and gets motivated. This is a motivation for me. And how do you get motivated? By achieving these things. थ्योरी वाले आंसर्स घर पे रख के आइए, यहाँ पे प्रैक्टिकल आंसर दे दीजिए। उनको आप एक प्रोडक्ट हो जो बिकना चाहते हो, अपने आप को बेचो इंटरव्यू में। आई एम द राइट, इवन देयर इज अ वन वैकेंसी, तो आई एम द राइट कैंडिडेट फॉर दिस वन वैकेंसी बिकॉज आई हैव बीन स्पीकिंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग exceptional from these 99 candidates. These 99 candidates generally speak what you ask, but I speak, and my question, I am deciding the question that you will be asking. Where are you from? I am from Lucknow. Okay. What is the history of Lucknow? So I am from Lucknow. Next question will be from Lucknow. I am from Lucknow. I am from Delhi. I am Delhi, the capital of India. Next question will be from Delhi. This is something that we can expect, but something 100% not sure, but we can expect. ठीक है, पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, उसके लिए भी तैयार हो जाइए। पार्ट 2 वीडियो जो देखें उसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है दोस्त।